सृष्टि कोचिंग यूट्यूब चैनल में आप तमाम छात्रों का स्वागत है। आप जैसा कि बोर्ड पर देख रहे हैं लिखा हुआ है भारत के प्रमुख आयोग और अध्यक्ष। एक एक करके आपको तमाम आयोग और उसके अध्यक्ष का चर्चा करेंगे। और अभी हाल में जो बिहार पुलिस सिपाही का परीक्षा होने वाला है उसमें आपको काफ़ी लाभ होगा। आपसे आग्रह है कि इसे आप ध्यान से सुने, एक दो बार लिखें और बार बार अभ्यास करें। निश्चित रूप से एक दो प्रश्न यहाँ से आता है। तो आइए छात्र, हम लोग शुरू करते हैं आयोग और अध्यक्ष। नमस्कार छात्र, जैसा कि आप सब जान रहे हैं बिहार पुलिस सिपाही में आयोग और अध्यक्ष से एक दो प्रश्न बराबर रहता है। तो सबसे पहले हम लोग आयोग, एक आयोग उससे जुड़ा हुआ कुछ बात भी चर्चा कर लेंगे। जैसे नीति आयोग। नीति आयोग में जो है आपको 3 याद रखना है विद्यार्थी कि नीति आयोग का अध्यक्ष जो है, इसका उपाध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO। तो नीति आयोग का अध्यक्ष के बारे में कहा जाता है कि इसका पदेन अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री। तो स्वाभाविक हो गया कि वर्तमान में जो है नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हो गए, तो नरेंद्र मोदी हो गए। उपाध्यक्ष कौन है, तो उपाध्यक्ष जो है सुमन बेरी हैं, सुमन बेरी। और मुख्य कार्यकारी अधिकारी BR सुब्रमण्यम। तीनों बहुत महत्वपूर्ण है। अब आपको जान लेना है कि नीति आयोग करता क्या है। तो यह वर्तमान में जो है योजना का निर्माण करता है और योजना का निर्माण करने के लिए 1 जनवरी 2015 ईस्वी को इसका स्थापना किया गया। नीति आयोग एकदम क्लियर आपको हो गया है। क्योंकि आपको बिहार पुलिस है तो यहाँ पर सेना से जुड़ा हुआ आते रहता है। सेना का कई अंग है, उसमें अर्ध सैनिक बल भी है छात्र। तो उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपको याद कराते हैं, सीधा याद करिए। थल सेना का अध्यक्ष जो है कौन है, तो मनोज पांडे। आपको सब दिख भी रहा होगा साफ साफ। फिर उसके बाद जो है नौसेना का अध्यक्ष आर हरि कुमार। थल सेना, नौसेना। अब जो है वायु सेना का अध्यक्ष आपको याद रखना होगा। तो वायु सेना का वर्तमान में अध्यक्ष पंकज मोहन सिन्हा हैं। तीनों सेना हो गया। अब आप कई अर्ध सैनिक बल के प्रमुख के बारे में जानकारी ले लीजिए। याद करिए छात्र, BSF है, सीमा सुरक्षा बल। तो इसका अभी प्रमुख जो है कौन है, नितिन अग्रवाल है। फिर जो है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF, और CISF का अभी अध्यक्ष प्रमुख हैं शीलवर्धन सिंह। फिर जो है CRPF के प्रमुख जो है सुजय लाल थाऊ सेन है। और फिर एक और अर्धसैनिक बल है छात्र, ITBP। सब आपको बोर्ड पर है लिखा हुआ, आप इसको लिखते भी रहिएगा तो आपको याद हो जाएगा। ITBP का अध्यक्ष अनीश दयाल सिंह। ध्यान दीजिएगा सेना के बारे में। और ये आपको याद रहना चाहिए कि तीनों सेना का प्रमुख कौन होते हैं,
तो राष्ट्रपति जो है होते हैं। अब आइए छात्र, आपको लोक सभा से जुड़ा हुआ प्रश्न याद कराते हैं कि लोकसभा के अध्यक्ष कौन हैं। तो लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला हैं, ओम बिरला। अभी यहाँ पर उपाध्यक्ष और विपक्षी दल का नेता दोनों का पद जो है लोकसभा में रिक्त है। फिर लोकसभा का एक महत्वपूर्ण पद और है महासचिव। कि लोकसभा के महासचिव कौन है। तो आंसर होता है उत्पल कुमार सिंह, उत्पल कुमार सिंह। लोकसभा का अनुच्छेद भी आता है कि कौन अनुच्छेद में प्रावधान है। तो अनुच्छेद 80 में इसका प्रावधान है। अब आप राज्यसभा से जुड़ा हुआ सभी प्रश्न, अच्छा लोकसभा का नेता भी एक क्वेश्चन आता है लोकसभा का नेता कौन होता है। तो लोकसभा का नेता हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं। तो आपको याद रखना है कि अभी नरेंद्र मोदी हैं। यहाँ देखिए कंसेप्ट वाला क्वेश्चन याद रखिए कि जब कोई राज्यसभा का व्यक्ति प्रधानमंत्री होता है तब वह प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता नहीं होगा। इसको ध्यान रखिएगा। जैसे मनमोहन सिंह लोकसभा के सदस्य नहीं थे, राज्यसभा के सदस्य थे, तब वह लोकसभा के नेता नहीं थे। अब आप राज्यसभा का सभापति, आपको पता है कि राज्यसभा का सभापति हमेशा उप राष्ट्रपति होता है। और वह भी उपराष्ट्रपति कौन है। तो जगदीप धनखड़, जगदीप धनखड़ है, सभापति हो गए। फिर उप सभापति, उप सभापति जो है हरिवंश नारायण सिंह है, हरिवंश नारायण सिंह। और विपक्षी दल के नेता कौन है। मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, विपक्षी दल के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे। और राज्यसभा के महासचिव कौन है। तो पीसी मोदी। अभी तक आपको नीति आयोग कराया गया, तीनों सेना के बारे में करा दिया गया, अर्ध सैनिक बल कराया गया छात्र, फिर राज्यसभा और लोकसभा के पदाधिकारी कराया गया। आगे आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे फिर जो है आपको याद रखना होगा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष हैं हंसराज गंगाराम अहीर। ध्यान रखिएगा, हंसराज गंगाराम अहीर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। फिर है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है। तब आंसर है इकबाल सिंह लालपुरा, इकबाल सिंह लालपुरा। फिर आगे याद रखना है कि प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, बहुत आता है क्वेश्चन, तो आंसर है अजीत डोभाल। प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल हैं। फिर आगे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष कौन है। तब यहाँ पर ब्रज राज शर्मा है, ब्रजराज शर्मा है। इसी तरह से परीक्षा लेने वाला एक और संगठन है संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी, और उसके अध्यक्ष जो हैं मनोज सोनी हैं, संघ लोक सेवा आयोग का। फिर आगे और याद करिएगा राष्ट्रीय किसान आयोग, राष्ट्रीय किसान आयोग का अध्यक्ष जो है MS स्वामीनाथन है। फिर इसके बाद आगे बढ़िए, एक DRDO है, डिफेंस
रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO, जितना भी मिसाइल टैंक ये सब बनता है भारत में, उसका डिजाइन यही बनाता है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन हैं? तो समीर बी कामत हैं, समीर बी कामत हो गया। फिर भारतीय ओलंपिक संघ, भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष PT उषा हैं। ध्यान रखिएगा, जिनको उड़न परी कहते हैं। और भारतीय ओलंपिक संघ की प्रथम जो है यह महिला अध्यक्ष हैं। शेयर बाजार पर नियंत्रण करने वाला एक संगठन है भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको सेबी कहते हैं। और सेबी के वर्तमान में अध्यक्ष हैं माधवी पुरी बुच हैं, माधवी पुरी बुच। फिर याद रखिए छात्र, राष्ट्रीय विधि आयोग, 22वां विधि आयोग अभी चल रहा है और इसके अध्यक्ष हैं ऋतुराज अवस्थी, राष्ट्रीय विधि आयोग। फिर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको कैग कहते हैं, कैग। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू। फिर एक है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष हैं अरुण कुमार मिश्रा, अरुण कुमार मिश्रा हैं। फिर इसके बाद भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन हैं? तो आंसर है राजीव कुमार हैं। और यह भारत के 25वां मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। उसी तरह से और याद कर लीजिए, सर्वोच्च न्यायालय का चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश जो है कौन है? धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ है। फिर और याद करिए, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष जो है रेखा शर्मा है, रेखा शर्मा। तो आपने देखा छात्र, जो बराबर आते रहता है आयोग और अध्यक्ष, उससे जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण बातों का जानकारी दिया गया। यदि आपको यह जानकारी अच्छा लगता है और चाहते हैं कि आप जुड़े रहें, जानकारी मिलता रहे, तो हम आपसे आग्रह करते हैं कि इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। इसको क्रॉप भी कर सकते हैं आप, क्रॉप कर लीजिए। धन्यवाद।